रात गहरी हो चुकी थी। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और हवरीन का दिल बार बार वही लम्हा दोहरा रहा था जब रेहान ने उसे सहारा दिया था। दिल की धड़कनें जैसे काबू में ही नहीं आ रही थीं। वो बेड पर लेटी थी मगर नींद का नाम वाव निशान नहीं था। फोन बजा। रेहान का मैसेज था, सोई हो या अभी भी बारिश वाले लम्हे याद आ रहे हैं। हवरीन चौंकी। दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ दिया। उसने कुछ देर बाद जवाब दिया, आपको क्या लगता है? रेहान फौरन लिखता है, लगता है कि तुम जागी हो और शायद मेरी तरह बेचैन भी हो। हवरीन ने फोन सीने पर रख लिया। आंखें बंद करके वो मुस्कुरा दी। कुछ लम्हे बाद फिर मैसेज आया, कल मिलूंगा तो शायद ये बेचैनी और बढ़ा दूं। अगली सुबह यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के सुनसान कोने में दोनों की मुलाकात हो गई। हवरीन किताबें निकाल रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से कहा, किताबों में दिल लगाओगी या मेरी आंखों में? वो पलट कर देखती है। रेहान बिल्कुल करीब खड़ा था, इतना करीब कि इसके सांस की गर्मी हवरीन के चेहरे से टकरा रही थी। किताब हाथ से छूट गई। रेहान ने झुककर किताब उठाई मगर जानबूझकर इसके हाथ को छू लिया। वो लमस जैसे बिजली सा कर गया। रेहान ने हौले से कहा, तुम्हारी उंगलियां कितनी नरम हैं, जैसे खुद मोहब्बत छू रही हो। हवरीन का चेहरा लाल हो गया लेकिन इस बार वो नजरें झुकाने की बजाय थोड़ा सा मुस्कुरा दी। रेहान ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया, इतना करीब आ गया कि उनके बीच बस एक सांस का फासला रह गया। अगर मैं ये फासला खत्म कर दूं तो? रेहान ने सरगोशी की। हवरीन के होंठ कपकपाए। दिल ने कहा, भाग जाओ, लेकिन कदम जैसे जमीन से जुड़ गए थे। रेहान ने झुककर इसके कान के करीब कहा, तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब है। अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। दोनों फौरन पीछे हटे मगर दिल की कैफियत बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, ये कशिश, ये कुर्बत कुछ और थी। हवरीन बाहर निकलते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी, अगर वो फिर करीब आया तो शायद मैं खुद को रोक ना पाऊंगी।